आदरणीय हरीश सिंह रावत जी तर्पण। सभी लोग ऐसा हल्ला निकल गया उधर भी देखेंगे कौन लगा हल्ला बोल भाई अर्जुन। मुख्यमंत्री जी श्री हरीश रावत जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जरा उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद स्वागत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ तालियां रखने के लिए जिंदाबाद। बोलो भाई प्रणाम। मुन्ना कैसे जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां। जोरदार तालियां आज हमारी देश मुख्यमंत्री जी से हो रही है। और बच्चे खाली कीजिए मंच खाली कीजिए मंच खाली कर दीजिए हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री श्याम सिंह चौहान जी भी बैठे हैं और ऐसे जोरदार तालियां। और मान्य प्रेम मुखर्जी तालियां बचती है नीचे और मंच खाली करो आपके जोरदार तालियां। बैठ जाइए आप सबके आप बैठ जाइए आप इधर आइए भाई प्लीज आप इधर आइए आप यहाँ आइए और मंच खाली कीजिए मंच खाली कर रही है मंच खाली कर रही है। अच्छा जोरदार तालियां। चलो रे बैठ जाओ। सुखिल राठी जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं उनके जोरदार तालियां। हमारे बड़े भाई सुनियाल जी भी पहुंचे जाए जोरदार तालियां। और हमारे उत्तर कर्मचारियों के साथ खड़ा है उनकी जोरदार तालियां। मंच में जो व्यवस्था बना के रखे मंच में बैठा भाई शांति से जरा मंच में व्यवस्था बना के रखे ऐसा जब मंच में व्यवस्था बना के एक मिनट बड़े भाई थोड़ा सा जाने जगह दीजिए जरा थोड़ा जगह दीजिए और थोड़ा मास्क वगैरह सब ध्यान रखिए। हमारे बीच में लोकप्रिय नेता उत्तराखंड के श्री हरीश रावत जी पहुंच गए हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। और इस साइड से थोड़ा मैंने कहा व्यवस्थित बना के रखे जैसे सबके सब इधर रहिए और आगे की तरफ को घेराबंदी कीजिए। आगे की तरफ पर बैठ जाइए जिसके पास सीट है वो बैठ जाइए जिनके पास सीट है वो बैठ जाइए। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा शांति बना के रखें। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों 2016 में साहब के नेतृत्व में हमें संविदा दी गई थी लेकिन इस सरकार के द्वारा उसको छलने का काम किया गया था। मैं आशा करता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि आज वो हमारे बीच आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती वो आपके साथ खड़े रहेंगे। जोरदार तालियां। मैं विजयराम खतियाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो आए और स्वागत करें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां गया। धन्यवाद राहुल जी। भारत माता की माननीय हरीश रावत जी बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ हमारे
इस प्रदेश के पूर्व मुखिया और देश के विभिन्न मंत्रालयों में रहे और इस उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता और जमीन से जुड़े नेता हमारे बीच में श्री हरीश रावत जी, माननीय हरीश रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं सर, और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहनों भाइयों, आज महिला दिवस भी है, तो मैं अपनी माताओं को, बहनों को प्रणाम करना चाहता हूं इस मंच से। और कहते हैं यत्र नारस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है उस जगह पर, उस घर में जो है देवता निवास करते हैं। बहनों भाइयों, जब सत्ता पैदल चल करके समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने लग जाए तो समझ लो उस राज्य में राम राज्य आ चुका है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आज पैदल चल करके हमारे बीच में आए हैं, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी एसी रूम में बैठ करके 15 दिनों से हमारा तमाशा देख रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है भाइयों। और मैं ये उम्मीद करता हूँ माननीय रावत जी से कि महोदय, आपने पहले भी एक अभिभावक की भांति हमारे साथ व्यवहार रखा है, हमारी मांगों को पूरा करने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ महोदय कि इस समय आपने आशीर्वाद के रूप में हमारा इतना साथ देना इस संघ का, कि ताकि जब अगली बार आपकी सरकार आए, आप मुख्यमंत्री हो, तो हमें धरने पर न बैठना पड़े सर। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ महोदय, सूर्य को ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें तेज है, उसका प्रकाश ही पर्याप्त होता है प्रमाणित करने के लिए कि उसमें तेज है। और जिस प्रकार से महज कुछ ही समय में, जबकि उस समय बहुत विषम परिस्थितियां थी, उस समय बहुत ही कम समय में आपने इस प्रदेश का चहुमुखी विकास किया, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक एक कर्मचारी के, एक एक नागरिक के दिलों में आपके लिए सम्मान है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आज इस मंच पर पधारने के लिए। आपकी इस गरिमा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आशा करता हूँ कि आपके आने से हमारी मांगों का पूरा होना तय हो चुका है और इसकी पृष्ठभूमि तय हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद खजराल जी। जरा जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। और अब आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। मैं अपने मुख्य संयोजक आंदोलन श्री महेश भट्ट जी से चाहूंगा वो आए और अपनी बात को रखे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने। जय महेश भट्ट जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद रावत जी। हमारे बीच में श्रीमान जोशी साहब, श्रीमान राठी साहब, श्रीमान साहब, हमारे चौधरी साहब और इस धरती के पुत्र कहे जाने वाले श्रीमान श्री हरीश रावत जी हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका महोदय। आप तो इन कर्मचारियों की पीड़ा से विगत कई वर्षों से ज्ञात है कि क्या ये कर्मचारी हैं, क्या इनकी दशा है, क्यों ये बार बार इस प्रकार से ये आयोजन हम सब लोगों को करना पड़ता है। महोदय, ये परंपरा अब इस प्रदेश में खत्म हो जानी चाहिए। आप आज हमारे बीच में स्वयं चल के आए हैं, ये आपने एहसास करा दिया है कि आने वाले समय में जब आपकी सरकार बनेगी, आप सिस्टम में आएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये विश्वास हो गया है कि आप ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे इस प्रदेश से। और इस प्रदेश की नारी, इस प्रदेश के जो नौजवान भाई लोग हमारे, ये इस प्रकार से कभी किसी धरना प्रदर्शन में नहीं जाएंगे। कर्मचारी वर्ग है, शिक्षित है, इस प्रदेश की सभ्यता संस्कृति को संभाले हुए हैं। इस प्रदेश की 75% सेवा में वेतन का कर्मचारी कार्य करता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जल हो, विद्युत हो, तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं। भाई एक मिनट थोड़ी जगह देना भाई जी, थोड़ी जगह देना, यहाँ से बना ये आप हमारे बीच में आए, ये जो हम लोगों को सुनकर हमने भी आप लोगों की सुना है, सीखा है, देखा है कि ये तक न सीमित रह जाए कि आप हमारे बीच में आए थे और उस खंबे से वहाँ से बने कल भीड़ भी आ रही है तो हमसे थोड़ा दूरियां चले जाएं या दूरियां बन जाएं। हम आपके बहुत नजदीक रहना चाहते हैं, बहुत नजदीक विश्वास के साथ। और ये भी आग्रह है कि आने वाले आगामी चुनाव में एजेंडे में एक मुद्दा ये भी सम्मिलित है कि इस प्रदेश के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, इनको मान सम्मान निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया जाएगा। ये आपको इस एजेंडे में शामिल करना होगा। और समय की
वो बहुत कम है। आज महोदय सभी लोगों का सचिवालय खुश था, आपकी प्रतीक्षा थी। आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों के धनी हैं। आपने कर्मचारी हितों में तमाम वो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आईएसपीटी बस अड्डा के लिए भी कांग्रेस सरकार ने ये निर्णय लिया था, जब तमाम हमारे वहाँ लोग व्यवधान के द्वारा आज वो समाधान हाईकोर्ट से जीतने के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकार की जो हमारे शासन की प्रणाली और नियम है, ये नीतियां अपनाई जाती है कर्मचारी विरोधी में, उससे कर्मचारी आक्रोश होकर मजबूरन एक शिक्षित होकर भी उसे धरने के रूप में आना पड़ता है और प्रदर्शन करना पड़ता है कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी मांगों को सुना जाए। महोदय, आपसे आग्रह है हमारा, आप हमारे बीच में आए हैं, अब हमें आपकी जरूरत है और ये भी विश्वास है 1000 को हमें 4 से गुणा कर लेना चाहिए और 4 को 1 से गुणा कर लेना चाहिए। ये प्रदेश के ब्लॉक, जनपद, क्षेत्र, घाट कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता आज आपको समर्पित किए जा रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का भविष्य आने वाले समय में आपके हाथों में है। ये आपने आज हमें विश्वास दिला दिया है और इस विश्वास के बाहर आपने बिल्कुल कर लगानी है जब आप सत्ता में आएंगे। और ये मजबूत स्तंभ की तरह उत्पल कर्मचारी है। महोदय, आपदा हो पर उत्पल का कर्मचारी कार्यकर्ता है, कोविड चले, कोरोना आया, उसमें उत्पल के कर्मचारियों की इतनी अहम भूमिका रही है। जान हथेली में लेकर कोविड का सामना किया है, जन की सेवा में काम किया है। तमाम पूरे प्रदेश की हर एक विभाग में बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जाता है, पर इस प्रकार से हमारी जो उपेक्षा की जा रही है, हमें प्रताड़ित किया जाता है। महोदय, हम जब आपके समय में भी हम लोगों ने धरने प्रदर्शन का आयोजन किया था, आपने हमारे लिए 7 साल का जो आदेश दिया था सबने स्वीकार किया। हमने मित्तल वेडिंग पॉइंट में आप हमारे बीच में आए थे, यमुना कॉलोनी में आप हमारे बीच में आए थे, हमने इसीलिए हमने कहा कि आप धरती पुत्र हैं, लोगों के बीच में जुड़े रहने वाले लोग दिखते हैं। कर्मचारियों के हितों को कल्याणकारी योजनाएं आपने बनाई हुई है। एक योजना की हर चरण के साथ उत्पल का कल्याण हो और इस प्रदेश से आउटसोर्सिंग प्रथा खत्म हो जाए जीवन भर के लिए। पूरी सत्ता के साथ पूरे कर्मचारियों के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये उत्पल के कर्मचारी एक मजबूती के साथ आज कांग्रेस सरकार के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारी सरकार को 4 से गुणा करने की बहुत जरूरत है, करना भी चाहिए। और ये सत्यता आपने साबित करके दिखा दी है और जब आप सिस्टम में आएंगे आपने उत्तराखंड शासन के आदेश में जो सत्यता का प्रमाण देना है हमें, यही हमारे आप सबकी अपेक्षा है, यही हमारे लिए धन्यवाद। और साथ से आग्रह भी है कि हमारे रैली में भी चलेंगे और साथ यहाँ पर कर्मचारी 13 दिन से बैठे हुए हैं, आज 14 दिन हमारा इस स्थिति में है, हम हर प्रकार से बड़े परेशान हैं। ये पूरे पहाड़ में घर से लोग आए हुए हैं, खाने की अवस्था है, रहने का एक टेंट हमारा शाम को भी जोड़ा जाता है, जिससे हम लोग ये सब लोग करे हुए हैं। लेकिन बनाते हैं इस ओर भी आपको विचार करने की जरूरत है, किस प्रकार के आयोजन लगे, इसलिए कर्मचारियों की कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में आए हैं, कहीं न कहीं हमें भी ये विश्वास हो गया है कि आज भी वर्तमान सरकार हो या सरकारें हो, नीति हो जाए, पर लेकिन ये व्यक्ति वो लोग हैं जो हमेशा कर्मचारी हितों में हमेशा आगे डट के खड़े होकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो, एक बार आप ताली बजाएंगे रहो। और दोनों हाथ उठाकर एक बार इस्लामी महासंघ जिंदाबाद, 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 इस्लामी महासंघ जिंदाबाद, 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 इस्लामी महासंघ जिंदाबाद, 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 हरीश रावत जी जिंदाबाद, 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 हरीश रावत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपने बड़े भाई श्याम सिंह चौहान जी से चाहूंगा कि वो आए और 2 शब्द माइक में आके जरूर कहे, तो श्याम सिंह चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। परमादरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय हरीश रावत जी, सम्मानित उपनल के तमाम महासंघ के पदाधिकारीगण, आप सबने हमें अपने बीच में आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और सबसे पहले आज नारी शक्ति बहुत तादाद में अगर उपस्थित है, मैं आपको तमाम नारी शक्ति को मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो मेरे साथियों, आज जिस प्रकार से प्रदेश में माहौल बेरोजगारों के लिए
और जो जिनको रोजगार लगा है उनको हटाने का काम जो प्रदेश की सरकार कर रही है, इनके साथ और आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के सरकार से लड़ने को तैयार है। सम्मानित साथियों, आप अपने आप को अकेला महसूस मत करो। जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी आपके साथ हैं, तो हम और आप सब मिलकर इस प्रदेश की जो सरकार है, जो भूगी भाई सरकार है, जो आपको सुनने का प्रयास नहीं कर रही है, आपकी भावनाओं का समर्थन नहीं कर रही है, तो इनको हम एड़ी चोरी का जोर आज दिखा देंगे, आज भी दिखाएंगे, और अगर नहीं सुनेगी तो कल भी दिखाएंगे, और जब तक नहीं मानेगी तब तक हम आपके साथ संघर्ष करने को तैयार हैं। सम्मानित साथियों, मुझे बोलना है क्योंकि समय हो रहा है पूछ का। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैं निश्चय का पूर्व अध्यक्ष में रहा हूं, मैं निश्चय की तरफ से और तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी हम आपके साथ सड़क पर संघर्ष करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सिंह भाई जी के लिए 2000 तालियां, क्योंकि समय निकला जा रहा है और समय हमें पूछ का भी है, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें कहा गया है कि वो हमारे साथ रैली में भी प्रतिबाद करेंगे। 2000 तालियां। हमें चाहूंगा कि स्वयं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए और हमारे लोगों को संबोधित करें। जब जोरदार तालियां, हाथ इनको तो सामने से दिखाना पड़ेगा, ये तो सामने से दिखाना पड़ेगा। लाइट ये ऐसे ही तो कहना नहीं मानते हैं, हमें 2 टीम पीछे विनोद बनानी चाहिए। गुंजियाल जी, महेश भट्ट जी, कुशाग्र जोशी जी, हेमंत रावत जी, मथुरादत्त जोशी जी, सुशील राठी जी, सेमवाल जी, अशोक चौधरी जी, बब्बन सती जी, वीरेंद्र पोखरियाल जी, श्याम सिंह चौहान जी, जसवीर रावत जी, कमल रावत जी, भावेश जगुड़ी जी, पंकज रावत जी, विनय प्रसाद जी, विजय राम खंत्रियाल जी, जब्बर सिंह जी, दीपा नेगी जी, दीपा कंसल जी, शशि रावत जी, गरिमा दीदी जी, मीना रोहतान जी, पूजा पांडे जी और सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सबके संघर्ष के जज्बे को प्रणाम करता हूँ। हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए, आप राज्यकर्मी नहीं हैं, बल्कि हमारे बेटी और बेटे भी हैं। हमारे उत्तराखंड के वर्तमान और भविष्य दोनों। मैंने कोशिश की थी, बल्कि बड़ी संख्या में जिन लोगों को काम, साइड चलिए, माइक वो वाला माइक, दूसरा माइक, माइक को खोलो, उसको जल्दी खोलो उसको। खोलो खोलो खोलो। हेलो, जिसको इधर उठा देना सर। इको कम करो, इको कम, इको कम करो। सरकार की भी लाइन
2014 में आते ही एक बड़ा निर्णय किया इसको कम करो उसका हेमंत कि भाई। जिन लोगों को 5 साल या उससे ऊपर काम करते हुए हो गए सरकारी विभागों में, उसको डब्बे को उठा हमने के उनको एडहॉक का दर्जा दिया। उनको यहाँ रखो, डब्बे को यहाँ नीचे रखो, हमने वही स्कीम उठा के यहाँ रख दो। थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ आपके लिए अरे भाई कहीं अंशकालिक को हम अतिथि शिक्षक कहते हैं, उनको सम्मिलित राजकीय सेवा में लिया गया था कैडर के आधार पर। आपके लिए, दोनों के लिए हमने आप लोगों से ही बातचीत करके एक फॉर्मूला निकाला। मानदेय बढ़ाना तो एक फैसला था, या बिना सरकार की अनुमति के किसी को दूसरा फैसला था, लेकिन हमने उसके साथ एक फॉर्मूला तय किया। फॉर्मूला तय होते होते चुनाव की बेला आ गई। फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, मंत्रिमंडल में फैसला भी कर दिया, लेकिन उसको लागू करने को लेकर के कुछ आपके बीच में मतभेद थे और कुछ उस समय राजनीति भी काम कर गई। और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, यदि उस पर अमल किया गया होता तो आज तक ये चौथे साल में और ज्यादा से ज्यादा 5वें साल में आपका आखिरी बैच भी नियमित हो गया होता। इन कलाकारों ने उस समय भ्रम फैलाया, जिन कलाकारों ने उस समय भ्रम फैलाया, आज वो सारे कलाकार सरकार में और आपने अपने परिश्रम से न्यायपालिका का दिल जीता। मैं हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मानवीय पहलू को किया। हमको तो फॉर्मूला कानून के अंदर हमारे फैसले को चुनौती न मिल सके, इसलिए हमने एक योजना बना करके, एक स्कीम बना करके आपके नियमितीकरण का फैसला किया। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद मैं समझता हूं, शायद त्रिवेंद्र सिंह जी समझ नहीं पाए, हाईकोर्ट का फैसला तो उत्तराखंड जैसे राज्य में आपकी थालियों से डर गए। हाईकोर्ट का फैसला उत्तराखंड जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में एक बड़ा हथियार है। जिस समस्या का समाधान हमारे लिए कठिन है, यदि कानून हमारे पक्ष में आकर के खड़ा हो जाता है, हमारा इरादा होना चाहिए, और कानून ने वो काम सरल कर दिया। जब त्रिवेंद्र सिंह जी पद से हटेंगे अभी तो मैं त्रिवेंद्र सिंह पूरे 5 साल वाला हूं। मैं कोई रावत तो 5 साल है, लेकिन कभी न कभी तो भूत होना ही पड़ता है। कोई जल्दी होता है, कोई बाद में होता है।
जब भूत हो जाएंगे तो उस समय अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए अपनी इस गलती पर वो जरूर जो है अपनी इस गलती पर जरूर दुख प्रकट करें कि मैं ये पुण्य का काम नहीं कर पाया। ये पुण्य का काम था, ये पुण्य का काम था। और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और मैं आज भी कह रहा हूं, सरकार सुप्रीम कोर्ट से वापस आए और आपके साथ बैठे। मैं जानता हूं राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। मैं खुद आपके बाद आकर के कहूंगा कि भाई, क्योंकि मूल बात यह है कि आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत अच्छे। बाप कोई जरूरी थोड़ी है, सरकार बाप जैसी है। बाप जरूरी नहीं है कि मेरे लिए कोट भी बना ले, जूता भी ले आए, पैंट भी ले आए, टाई भी ले आए, टोप भी ले आए। यदि बाप का इरादा मुझसे प्यार है तो मेरे लिए जो लाएंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। हम फेजिंग कर सकते हैं बहुत सारी बातें। यदि वो मुझसे पूछेंगे, मेरे पास एक फॉर्मूला है। लोकतंत्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप विपक्ष से राय न लीजिए। और मैं जानता हूं कि मैं उस फॉर्मूले को आपको भी समझा सकता हूं, लेकिन इरादा यह होना चाहिए कि हमको आपकी सेवाओं को नियमित करना है। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से आपको भर्ती किया। हमने सरकारी कर्मचारी भर्ती करने के लिए हमारे पास माध्यम नहीं था, तो सरकारों ने, जिस समय की भी सरकारें रही, उन्होंने उपनल का रास्ता चुना। अधिकारियों ने धीरे से मुख्यमंत्री के कान पर कह दिया कि महाराज दोनों काम हो जाएंगे, काम करने वाले भी मिल जाएंगे और जो है तनख्वाह भी कम देनी पड़ेगी और जिम्मेदारी भी हमारी नहीं रहेगी। ये तो जो है एक काम और एक फॉर्मूला और 3। तो मुख्यमंत्री भी सब झांसे में आ गए, झांसे में आ गए। मैं झांसे में नहीं आया। मैं जब आया, मैंने आते ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया। आज ये बड़े उस्ताद लोग कहते हैं ना, अरे किसी आयोग को बनाने में 2-1 साल लग जाते हैं, भर्तियां शुरू करने या अध्याचन करने सब में टाइम लगा। लेकिन हमने आते ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया, शिक्षा में भर्ती बोर्ड बना दिया, मेडिकल में वॉक इन भर्ती बोर्ड बना दिया, और जो हमारा ये टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है उसके एग्जाम्स को भी हमने मान्यता दे दी। हमने कहा इसको भी मान्यता, ताकि ये उपनल का रास्ता, ये जो चोर रास्ता, सरकार चोर रास्ते कुछ नहीं आती, सरकार को फ्रंट के रास्ते से आना चाहिए। हमने ये चोर रास्ता अपनी सुविधा के लिए अपनाया और अपने बेटे बेटियों के साथ अन्याय कर दिया। अजीब सी बात है, कोई मुख्यमंत्री कह दे, कोई मुख्य सचिव कह दे कि इनके बिना काम चल जाएगा, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, मैं इनसे कहूंगा बेटे आप एक पैकेज ले लो, घर जाओ, दूसरा काम करो। यदि इनके बिना काम चलता है, और यदि इनके बिना काम नहीं चलता है तो भैया फिर तनख्वाह का बंदोबस्त इनका कौन करेगा? इनकी सेवाओं को की सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? बड़े बड़े अधिकारियों को सेवा सुरक्षा चाहिए, मंत्रीगणों को सेवा सुरक्षा चाहिए, विधायकों को सेवा सुरक्षा चाहिए। ये छोटे छोटे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने में नानी मर जाएगी।
और मैं आज भी कह रहा हूं यहां से, ये मामला इसका नहीं है, मामला है सेवा शर्तों को नियमित सेवा सुरक्षा। मैं गलत कह रहा हूं, बताओ मुझे। सेवा सुरक्षा चाहते हैं सब, और फिर देखेंगे कितना तुम दे सकते हो। ईमानदारी से सामने आओ और रास्ता निकाल लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कब तक अनिश्चय की दीवार लोगों के सामने अटकी रहेगी। मैं अपने कई भाइयों को देख रहा हूं जिनकी उम्र, और ये लोग जब सेवा से बाहर होंगे तो इनके बच्चे तक पूछेंगे कि इतने साल नौकरी के बाद क्या लेकर के आए। क्या ये वहां कहेंगे कि हम सरकारी सेवा करते करते सरकारी सेवा से सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी नहीं पा पाए। ये चाहे मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो, या कोई और हो, ये उनके लिए धिक्कार की बात है कि हमने अपने बेटे और बेटियों का, अपने बेटियों और बेटों का ये दर्द को मैं आपके इस दर्द के साथ खड़ा हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल आज खड़ा हूं। जिस समय मेरे हाथ में ताकत थी, मैं उस समय भी आपके साथ खड़ा था। वो तो आप ही थे, क्या कहूं। मैंने घंटों बिना खाए केवल चाय पर आपके साथ टाइम गुजारा। लेकिन खुद उस्तादों ने आपके कान में ऐसा मंत्र भरा कि आपको साक्षात इतना लंबा चौड़ा हरीश रावत दिखाई नहीं दिया, वही दिखाई दिया। लेकिन जो हुआ सो हुआ। मैं उसको नहीं देखता, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए आप उत्तराखंड के आज भी हो और भविष्य भी हो। मेरे लिए आप बेटियां हो, मेरे लिए आप भाई हो। मैं आपके दर्द के साथ हूं, और उसके लिए मैंने आज उनसे कहा, किसी ने कहा वो बाहर नहीं निकलने लगे। मैंने कहा भाई त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार तो लठबाज सरकार हो गई, वो घाट की महिलाओं को सड़क मांगने आए और उनको लठ बरसा दिया। तो मैंने कहा भाई यदि लठ बरसाने का इतना शौक है, अब बूढ़ा सर हो गया, पहले जैसा जवान सर भी नहीं रहा, तो बूढ़ा सर रह गया, बाल भी कुछ कम हो गए हैं, तो मैंने इनसे कहा मेरे लिए एक हेलमेट ले आना था। हरीश रावत जी जिंदाबाद, 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 हरीश रावत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो गया ये हेलमेट, मैंने कहा ये हेलमेट पहन करके जो है बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, जिंदाबाद, 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 सरकार के दोस्तों, चाहे लठ चलाओ चाहे गोली चलाओ, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। ये कहाँ का मजाक है कि एक तो यहाँ ऐसा बना दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हम लेने जाएंगे। लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने दो। जो सरकार गाली नहीं सुन सकती, जो सरकार हाय हाय नहीं सुन सकती, जो सरकार इनकलाब जिंदाबाद नहीं सुन सकती, वो सरकार मैं समझता हूँ सरकार रहने के काबिल नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये साक्षात ये पता नहीं इन्होंने कितनी शाही मुझ पर खर्च की होगी मेरी राशि पर बिगाड़ने में। लेकिन
लेकिन हमारे दिल में कभी भी लोकतंत्र की यही खूबी है। यदि इसमें आलोचना नहीं है तो फिर लोकतंत्र का सार क्या है, लोकतंत्र की मिठास क्या है, लोकतंत्र की गंध क्या है, सुगंध क्या है, ये तो असहमति है ना। कुछ मुझसे सहमत होंगे, कुछ मुझसे सहमत होंगे। इसी से तो लोकतंत्र चलता है, प्रजातंत्र चलता है, संविधान चलता है। और ये भाजपा वाले हैं जो इनसे असहमत हैं, उनको उनके ऊपर दनादन लठ। और मगर एक बात हम सबको याद करनी चाहिए कि 5 साल किसी के ऊपर कितने ही लठ बरसा दो, मगर एक दिन ऐसा आता है जब जनता का लठ पड़ता है तो नेता की कमर जय बोले। उस लठ से जो डरेगा वही जो है राज नहीं करेगा, कम से कम राज का आनंद लेगा। मगर एक जो हमारे नौजवान भाई हैं इधर, एक इनके लिए खराब खबर है। आज आपको मालूम है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपको ये भी मालूम है, मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने 4 विभागों में कह दिया था केवल लड़कियां ही लड़कियां भर्ती होंगी। पुलिस में मैंने 1200 लड़कियां एक साथ भर्ती कर दी थी और 200 इंस्पेक्टर बना दी थी। इंस्पेक्टर वो पिस्टल वाली एक साथ। अब मुझे लगता है कि कुछ एक कम रह गया, तो मैंने आज अपनी बेटी को शॉल उसको गुलदस्ता देते हुए कहा कि बेटा यदि कभी मेरे सुनने वाले लोग आए तो मैं लड़कियों के लिए 50% सेवाओं में राखी पहनूंगा। और एक बात देख लेना, ये कम ताली बजा रहे हैं। देखो, लड़की सुखी तो परिवार भी सुखी, संसार भी सुखी। और यदि परिवार सुखी है तो फिर हम सब सुखी हैं। और इसलिए एक बार जरा जोर से ताली बजाओ तो मैं ज्यादा जोर लगा करके इसको आगे चला। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सब आपकी हिम्मत का धन्यवाद। जब एक काम करना, एक बात मेरी याद रखना, कोई काम दिन गिन लो, कितने दिन रह गए हैं 2022 से, साल भर रहा तब तक कोई ऐसी गड़बड़, आप जरा ज्यादा बढ़िया वाले कलाकार लगते हैं तो कोई तब तक ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जिससे इनको कुछ और नई समस्या पैदा करने का मौका मिले। और जिस दिन हम प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में लड़ करके यहाँ लोग सरकार बना सके, विपक्ष की सरकार बना सके, तो उस दिन आप पक्का मान करके चलो, तब तुम यहाँ अड्डा भी जमाना, हमारे वहाँ प्रदर्शन जो है कांग्रेस, आप जहाँ तक आप पहुँच सको वहाँ खूब प्रदर्शन भी करना, खूब लड़ाई लड़ने का काम। ये इनमें इन लोगों में देखो मैंने प्रीतम सिंह कहा और ये हाजिर हो गए। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजाओ। देखो
इनकी उम्र लंबी है, ये तो पक्का हो गया ना। मैंने नाम लिया और ये हाजिर। तो एक बार फिर जोर से ताली। तो मैं आखिरी जो मेरी सलाह है 2022 तक सारा संघर्ष करना, लड़ना, आवाज बुलंद करना, मगर इनको ऐसा मौका मत देना कि ये कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आगे आपके सामने कठिनाइयां खड़ी हों। और आप खूब लड़िए। और 2022 में मैं जानता हूं इस राज्य में परिवर्तन आएगा और जो भी सत्ता आएगी जिंदाबाद भी होगा और आपकी जिंदाबाद भी होगी। और उसकी गारंटी हम हैं और हम गारंटी लेकर के आपसे कह रहे हैं कि ये जो एक ऐसा अपवाद पैदा कर दिया गया, क्या है ये? काम सरकारी और काम तनख्वाह देते वक्त बदवा मंगी। ये उत्तराखंड मानवीय राज्य है, इसमें अमानवीय चीज नहीं चल सकती और हम उसके लिए काम करेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। बल्कि 2022 के बाद आपको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके पास आकर के खड़े होंगे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय उपनल संघ। मैं खाली महासंघ कह दूं काम चल जाएगा। जय महासंघ। मैंने ये हेलमेट मंगा लिया। मैंने कहा भैया लठवाजू की सरकार है, पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में अभी हमारे लोकप्रिय नेता श्री प्रीतम सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। जोरदार तालियां के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जी का। माननीय पूर्व विधायक राजकुमार जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं और भी कई लोग हमारे बीच में हैं। क्योंकि हमारे कूच का टाइम है, मैं चाहूंगा माननीय प्रीतम सिंह जी से कि वो आए और हमारे बीच में अपनी बात रखें। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियां बस्ती जानी चाहिए मंच के अंदर। उपनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कितना दे रहे हैं? 500 और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय हरीश रावत जी, पूर्व विधायक, मेरे बहुत ही सम्मानित साथी राजकुमार जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी और तमाम कांग्रेस के मेरे उपस्थित सम्मानित साथियों और उपनल के मेरे भाइयों, बहनों और नौजवान मित्रों, साथियों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बड़े विस्तार से उपनल के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं और कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर आप सभी साथियों को उपनल के माध्यम से समायोजित करने का काम इस राज्य में अगर किसी ने किया
वो कांग्रेस की सरकार ने किया है, किसी और सरकार ने। और आपको समायोजित करने का लक्ष्य था कि आपके माध्यम से हम इस प्रदेश ये लाइव चल रही है, इसमें 533 लोग इसके आगे मतदान और कहीं धार देने का काम करें। और मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष होता है कि उपनल के तमाम आप साथियों ने सरकार को जो सहयोग दिया, सरकार के कार्य को गति देने का काम किया, इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और साथियों, कहना चाहता हूं, जब हम सरकार में रहे, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने आपके हितों को संरक्षित करने का काम किया। जब एक स्थिति ये आ रही थी कि उपनल के कर्मियों को हटाया जाए, तो कांग्रेस की हुकूमत ने कहा कि हम उपनल के साथियों को हटाएंगे नहीं, बल्कि इनको और मजबूत करने का काम करेंगे। ये लक्ष्य और ये उद्देश्य कांग्रेस की हुकूमत का रहा। और आज जो हालात और जो परिस्थितियां वर्तमान सरकार ने पैदा कर दी है, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपने कूच करने का निर्णय लिया है, आपके इस कूच में हम सब लोग भी सम्मिलित होने का काम करें। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस ओर जरूर ले जाना चाहता हूं। सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों ने आपसे और उत्तराखंड के नौजवान साथियों से यह वादा किया था, यदि नौजवान साथी, यदि उपनल के साथी इस प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, तो सरकार गठन के बाद हम नौजवान साथियों को और उपनल के जो हमारे साथी हैं, इनके हितों को संरक्षित करने का काम करेंगे। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, कहना चाहता हूं, सरकार को बने हुए 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों से कह रहा है कि जो वादा 2017 में आपने क्या था, उस वादे को सरकार पूरा करने का काम करे। लेकिन मेरे साथियों, सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और तो और इस सरकार ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे कई उपनल के साथियों को सेवा से बाहर करने का काम किया, जबकि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो उपनल के कर्मी हैं, उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी कई साथियों को बाहर करने का काम किया और कहीं को अब भविष्य में बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य ये सरकार कर रही है। हम पूछना चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, क्या यही वादा आपका नौजवान साथियों से था? क्या इसी तरीके से आप नौजवान साथियों के हाथों को मजबूत करते हुए उन्हें रोजगार देने की बात कर रहे थे? ये हालत की स्थिति पैदा करती है। और हम आपको आश्वस्त करने आए हैं, हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि आपकी हर जंग में कांग्रेस आपके साथ लाभप्रद होगी, आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे। मेरे साथियों, निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए लोगों के नाम पर जू रेंगनी चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि उपनल के लोगों ने पूछ करके ये दिखाने का काम किया है कि अगर उपनल के साथियों को छेड़ा जाएगा तो सरकार भी महफूज नहीं रह सकती। मैं आपकी एकता को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिस एकता के साथ, जिस जाबाज तरीके से आप इस सरकार के खिलाफ लाभप्रद हुए हैं, इसके लिए उपनल का एक एक साथी बधाई का पात्र है। धन्यवाद। मेरे साथियों, अभी हरीश रावत जी कह रहे थे कि 2022 में जब परिवर्तन होगा, रावत जी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 2022 में परिवर्तन होने जा रहा है। आज नौजवान पीड़ित नहीं है, आज उपनल का आम आदमी पीड़ित नहीं है, बल्कि इस प्रदेश का हर वर्ग
इस सरकार से पीड़ित है। महंगाई चरम पर है, नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। ये हालत, ये स्थिति है और पूरी की पूरी सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और मैं कहना चाहता हूं, जब सदन के अंदर हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने का काम किया तो सत्ता में बैठे हुए लोगों में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भ्रष्टाचार पर सदन के अंदर चर्चा कराने का काम करते। हालात आपके सामने हैं, स्थितियां आपके सामने हैं। हम तो शुरुआती दौर से ये कहते आ रहे हैं कि सरकार लगातार जनहितों के विरोध में कार्य कर रही है और बजट सत्र में ये बात सामने भी आ गई है। जिस तरीके से बजट को आनंद फानन में पारित करवा करके बजट सत्र को समाप्त करने का काम किया है, वो संकेत मिल गया है कि इस सरकार में सारी चीजें सामान्य नहीं है। इस सरकार की कार्यप्रणाली से सत्ता में बैठे हुए लोग जो है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। विधायक भी कह रहे हैं इस बात को कि सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही है। मंत्री भी कह रहे हैं इस बात को कि सरकार सही काम नहीं कर रही है और इसीलिए बजट सत्र को अधूरा आधा छोड़ते हुए पूरी सरकार, पूरे विधायक पूरे दिन में जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून की ओर कूच करने का काम कर रहे हैं। और साथियों, कहना चाहता हूं, अब ये नेतृत्व परिवर्तन करे या कोई और काम करे, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान लिया है। उत्तराखंड के लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2022 में परिवर्तन होगा। और हम कांग्रेस के लोग आपसे वादा करते हैं, परिवर्तन के इस दौर में उपनल के साथियों के हितों को संरक्षित करने का काम कांग्रेस की हुकूमत करेगी, कांग्रेस की सरकार करेगी। ये विश्वास है, भरोसा दिलाने आज हम आपके बीच में आए हैं और मुझे यकीन है, भरोसा है कि आप संघर्ष कीजिए। लेकिन संघर्ष में निश्चित रूप से मैं एक आग्रह आपसे करना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे हुए लोग इस ताक में हैं कि आप किसी तरीके से इस आंदोलन को हिंसक बनाने का काम करें या इस आंदोलन को दूसरी ओर मोड़ने का काम करें, ताकि उनको मौका मिल जाए कि वो आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं, इसी जज्बे और हिम्मत के साथ यहाँ पर आप डटे रहिए। कोई ताकत उपनल के किसी भी साथी को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती। और अगर सरकार ने ये हिमाकत की तो निश्चित रूप से हम आपके साथ लाभबद्ध होते हुए आपके जो भी आदेश होंगे, आपका जो भी आह्वान होगा, कांग्रेस का एक एक साथी उसमें शिरकत करने का काम करेगा और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि अगर उपनल के साथियों के साथ सरकार कोई गलत कार्य करेगी तो कांग्रेस उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत अच्छे साथियों, इस अवसर पर कोई बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक वादा हम निश्चित रूप से आपसे करने जा रहे हैं कि 2022 में आप कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम करें। ये गुजारिश हम आपसे करना चाहते हैं और उसके बाद की लड़ाई निश्चित रूप से हम आपकी लड़ने का काम करेंगे और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम खरा उतरने का काम करेंगे। ये विश्वास और ये भरोसा दिलाते हुए आपने कूच का आह्वान किया है, इस कूच में हम भी शिरकत करेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये सरकार बड़ी निर्मम सरकार है, बड़ी निर्मम सरकार है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भराड़ी सैन के अंदर